जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह जीवन अनेकों रहस्यों से भरा है और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वह साधारण नहीं है। इस संसार में कई लोग मानते हैं कि जब आप विशेष कठिनाइयों और परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो यह केवल एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। परमेश्वर हमें परखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम उनके उद्देश्य को समझने और पूरा करने के लिए तैयार हैं। आज हम उन 6 संकेतों पर चर्चा करेंगे जो दर्शाते हैं कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। पहला संकेत यह है कि आपके जीवन में अचानक समस्याएं आने लगे। जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो और अचानक से संकटों का पहाड़ टूट पड़े तो इसे केवल दुर्भाग्य मानकर अनदेखा न करें। यह ईश्वरीय संकेत हो सकता है। कठिनाइयां अक्सर हमारे धैर्य और विश्वास को परखने के लिए आती हैं। यह हमें यह सिखाने का अवसर देती हैं कि कैसे कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा जाए। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो घबराएं नहीं। हर रोज प्रार्थना करें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दें। दूसरा संकेत यह हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से कुछ मांगते हैं लेकिन हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता। यह देरी परमेश्वर की परीक्षा का हिस्सा होती है। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके समय पर भरोसा करते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए बाइबल में वर्णित हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और नियमित प्रार्थना से ही आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो निराश न हो। परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और धैर्य रखें। तीसरा संकेत यह हो सकता है कि आपकी नींद बार बार 3 से 5 बजे के बीच टूट रही हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय जागरूकता का समय माना जाता है। अगर आपकी नींद इस समय टूटती है तो यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। इस समय प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और आत्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यह समय आपके और परमेश्वर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने का समय हो सकता है। चौथा संकेत यह हो सकता है कि आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाएं। कभी कभी जिन लोगों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही लोग आपके विरोधी बन जाते हैं। यह अनुभव आपको दर्द देता है लेकिन यह भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि हमारी आत्मनिर्भरता केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए, न कि इंसानों पर। यूसुफ की कहानी इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां उसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया लेकिन अंततः वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। यह हमें सिखाता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमा और प्रेम का दृष्टिकोण रखना चाहिए। पांचवा संकेत यह है कि आपको सपनों में रहस्यमय संकेत मिलते हैं। सपने हमारे जीवन का वह पहलू हैं जो कई बार हमें हमारे भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर ने सपनों के माध्यम से लोगों को महत्वपूर्ण संदेश दिए। अगर आपके सपने बार बार एक ही घटना या संकेत दिखाते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाने या सावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सपनों को याद रखें और उन पर ध्यान दें। अब हम छठे और अंतिम संकेत की बात करेंगे, जो है बार बार एक ही संख्या या संख्या का पैटर्न देखना। यह एक गहरा और आध्यात्मिक संकेत है।
अक्सर ऐसा होता है कि आप एक ही संख्या जैसे 11:11, 3:33 या 7:77 बार बार देखते हैं। यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक संकेत हो सकता है। बाइबल में संख्याओं का विशेष महत्व है। प्रत्येक संख्या का अपना आध्यात्मिक अर्थ होता है। जैसे 7 का अर्थ है पूर्णता और दिव्य कार्य। 3 पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतीक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर आप बार बार इन संख्याओं को देख रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर आपके साथ संवाद कर रहे हैं। यह उनके संदेश को समझने का समय है। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर घड़ी में 11:11 देखते हैं या आपके सामने बार बार 3 बार 777 आता है, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यह आपके निर्णयों को सही दिशा में ले जाने का समय हो सकता है। बाइबल में यूसुफ के सपनों के माध्यम से परमेश्वर ने भविष्य की योजना को प्रकट किया। ठीक उसी प्रकार ये संख्याएं आपके जीवन में दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक हो सकती हैं। जब आप इन संकेतों को देखें, तो प्रार्थना करें और परमेश्वर से ज्ञान और समझ के लिए मार्गदर्शन मांगें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये संकेत अक्सर तब आते हैं जब आप जीवन में किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का हो सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा रखें और उनके संदेशों को समझने की कोशिश करें। अब तक हमने उन 6 संकेतों पर चर्चा की है जो परमेश्वर की परीक्षा को दर्शाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये संकेत केवल कठिनाइयों की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि यह हमें तैयार करते हैं। इन संकेतों को समझकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर के करीब आएं। जब हम इन परीक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। हमारे विश्वास, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा होती है। लेकिन जब हम इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, तो हमारा जीवन आशीर्वादों से भर जाता है। परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। उनके पास हर समस्या का समाधान है। इन संकेतों को पहचान कर हम उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना, ध्यान और विश्वास हमें इन परीक्षाओं को समझने और उन्हें पार करने में मदद करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत को महसूस कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं। यह समय है आत्ममंथन का। अपने जीवन के हर पहलू को जांचें और परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें। उनकी उपस्थिति में समय बिताएं और उनकी योजना को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा हमें सही रास्ते पर ले जाना होता है। उनकी परीक्षाएं हमारे लिए अवसर हैं, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारे लिए अवसर हैं। अगर आपके जीवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके साथ कुछ विशेष कर रहे हैं। अपने मन की बेचैनी को पहचानें और इसे समझने की कोशिश करें। प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। जब आप इन परीक्षाओं को समझते हैं और उन्हें पार करते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं।
उनका समय आपके समय से अलग हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। उनके उत्तर में देरी का अर्थ यह नहीं है कि वह आपकी परवाह नहीं करते, बल्कि वह चाहते हैं कि आप धैर्य रखें और उन पर भरोसा बनाए रखें। जीवन में कठिनाइयों को केवल समस्या मानकर अनदेखा न करें। यह परमेश्वर का तरीका हो सकता है आपको मजबूत बनाने और आपके विश्वास को परखने का। हर समस्या के पीछे एक सीख छुपी होती है। इसे समझें और आगे बढ़ें। इन परीक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं और अपने उद्देश्य को समझें। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। यदि आपको बार बार सपने आ रहे हैं या आपको बार बार एक ही संख्या दिखाई दे रही है, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास करने वाले हैं। प्रार्थना करें और इन संकेतों को समझने की कोशिश करें। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर को खोने जैसा हो सकता है। यह समय है अपने जीवन में बदलाव लाने का। जब आप इन संकेतों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। उनका उद्देश्य हमेशा आपके भले के लिए होता है। उनकी परीक्षाएं आपको मजबूत बनाने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। इन संकेतों को समझें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने और परमेश्वर के करीब आने का। जब आप इन परीक्षाओं को समझते हैं और उन्हें पार करते हैं, तो आपका जीवन आशीर्वादों से भर जाता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि हम इस चर्चा को और विस्तार में ले जाएं, तो यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर की परीक्षाएं न केवल हमारे जीवन को चुनौती देती हैं, बल्कि हमें तैयार भी करती हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना है। यह तब होता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने विश्वास की गहराई को समझते हैं। परमेश्वर की परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का अवसर देता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो यह हमें हमारे विश्वास को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, तो यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन उसने हार मानने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा और अंततः वही परीक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। यह समय होता है जब हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। कठिन समय में प्रार्थना करना और आत्मिक शक्ति के लिए बाइबल का अध्ययन करना हमें सही दिशा में ले जा सकता है। अगर हम अपने आसपास की चीजों पर गौर करें, तो हमें यह एहसास होगा कि हर संकेत हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है। जैसे सपने हमें चेतावनी देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही अचानक संकट भी हमें आत्मनिरीक्षण करने और सही रास्ता अपनाने का मौका देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि परमेश्वर हमेशा हमें सीधा उत्तर नहीं देते। कई बार उनकी चुप्पी भी एक उत्तर होती है। यह हमें धैर्य और प्रतीक्षा के महत्व को समझाने का एक तरीका है। जब हम प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं, तो हमें यह भी एहसास होता है कि परमेश्वर का समय हमारे समय से बेहतर है। इसके अलावा यह जानना
भी महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो शैतान हमें विचलित करने की कोशिश करता है। वह हमें गलत रास्तों की ओर आकर्षित करता है। लेकिन यह समय होता है जब हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना होता है। बाइबल में लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में प्रेम और क्षमा का व्यवहार करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाते हैं तो यह परमेश्वर के प्रति हमारे विश्वास का प्रमाण होता है। बाइबल में कहा गया है कि जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कठिन समय में भी हमें अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा जब आप बार बार एक ही संख्या देखते हैं तो इसे गंभीरता से लें। यह परमेश्वर का एक गुप्त संदेश हो सकता है। इन संकेतों को समझने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए निवेदन करना चाहिए। जब आप इन संकेतों को समझने में सफल होते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों के साथ इसे साझा करें। जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और उन्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाने में मदद करता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि परमेश्वर की परीक्षाएं हमारे जीवन को न केवल एक नई दिशा देती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने विश्वास को हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है जो हमें परमेश्वर के करीब लाने और हमारे जीवन को आशीर्वादों से भरने के लिए बनाई गई है। अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी अनुभव हुआ है तो इसे नजरअंदाज न करें। इसे एक अवसर मानें और परमेश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। प्रार्थना करें, ध्यान करें और बाइबल का अध्ययन करें। यह समय है अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की परीक्षाएं केवल हमारे विश्वास की परीक्षा नहीं होती, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, धैर्य और आत्मा की शक्ति को भी विकसित करती हैं। जब हम इन परीक्षाओं को सहन करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी आत्मा कितनी मजबूत है और हम परमेश्वर के करीब कैसे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर हमें हमेशा हमारी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम उनके उद्देश्यों को समझ सकें। धैर्य और विश्वास की परीक्षा। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे हर कोई तुरंत नहीं विकसित कर सकता। यह धीरे धीरे समय और अनुभव के साथ आता है। जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो वह यह देखना चाहते हैं कि क्या हम उनके समय पर भरोसा कर सकते हैं। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो यह हमारी सहन शक्ति और विश्वास का परीक्षण होता है। बाइबल में अय्यूब का उदाहरण हमारे सामने है। अय्यूब एक धनी और धर्मी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य को खो दिया। इसके बावजूद उसने परमेश्वर से कभी अपना विश्वास नहीं खोया। उसकी धैर्य और विश्वास की परीक्षा ने उसे अंततः आशीर्वादों से भर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। हमें समझना चाहिए
कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भले ही हमें तुरंत इसका एहसास न हो। आत्मा की शक्ति और संघर्ष। हमारी आत्मा की शक्ति का परीक्षण तब होता है जब हम संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह वे क्षण होते हैं जब हमें अपने आप से पूछना होता है कि क्या हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। जब हम अपने चारों ओर अंधकार देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी आत्मा की रोशनी को जलाए रखें। प्रार्थना, ध्यान और बाइबल अध्ययन आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के सर्वोत्तम साधन हैं। ये हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दूसरों की सहायता और सेवा का महत्व। परमेश्वर की परीक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमें दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम किसी संकट से गुजरते हैं तो हमें उन लोगों की ओर देखना चाहिए जो समान परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि सेवा और करुणा का मार्ग ही वह रास्ता है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे दिल में भी शांति और संतोष लाता है। संख्याओं का आध्यात्मिक महत्व। संख्याओं के माध्यम से मिलने वाले संकेत हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। बाइबल में 7, 3 और 11 जैसी संख्याओं का विशेष महत्व है। अगर आप बार बार इन संख्याओं को देख रहे हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये संख्याएं केवल संयोग नहीं हैं। यह परमेश्वर की ओर से हमें दी गई दिशा और मार्गदर्शन है। अगर आप इन संख्याओं को देखते हैं तो यह समय है प्रार्थना करने और यह पूछने का कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सपनों का अर्थ और उनका महत्व। सपने केवल हमारी कल्पना का परिणाम नहीं हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने लोगों को सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया, जैसे कि यूसुफ ने अपने सपनों के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को समझा। अगर आपको बार बार एक ही सपना आता है तो यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस संदेश को समझने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। परीक्षा और आशीर्वाद का संबंध। हर परीक्षा के अंत में एक आशीर्वाद छिपा होता है। परमेश्वर हमें चुनौतियां इसलिए देते हैं ताकि हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें और उनकी योजना को समझ सकें। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक चरण है। यह हमें परखने और तैयार करने के लिए है ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। निरंतर विश्वास और प्रार्थना का महत्व। विश्वास और प्रार्थना हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह केवल हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखने का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध को मजबूत बनाने का एक तरीका है। जब आप अपने जीवन में परीक्षा का सामना कर रहे हों, तो यह जरूरी है कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें। प्रार्थना करें, ध्यान करें और बाइबल का अध्ययन करें। ये चीजें आपको उस समय में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करेंगी। अंतिम विचार। जीवन की परीक्षाएं हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमें यह याद दिलाने के लिए होती हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना और हमारे जीवन को आशीर्वादों से भरना है। अगर आप इस समय किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं तो यह समय है अपने विश्वास को और मजबूत बनाने का। प्रार्थना करें।
परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें और उनके समय पर भरोसा रखें। यह याद रखें कि हर परीक्षा के अंत में एक आशीर्वाद छिपा होता है। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएं और आपको उनके उद्देश्यों को पूरा करने की शक्ति दें। आमीन। परीक्षा के इस सफर में यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यह यात्रा आपके विश्वास, धैर्य और आत्मा की शक्ति को आकार देने के लिए बनाई गई है। यह समय हमें अपने भीतर झांकने और यह पहचानने का मौका देता है कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर की योजना में हमारा स्थान क्या है। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का उद्देश्य केवल हमें कष्ट देना नहीं है। उनके पास हमारे लिए एक बड़ी योजना है और वे चाहते हैं कि हम उस योजना को समझें और उसे पूरा करें। परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने विश्वास को परखने का मौका देती है। जब हम अपने जीवन में अंधकार देखते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि कैसे उस अंधकार में भी रोशनी की तलाश की जाए। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। परीक्षा का सामना करने का सही तरीका यह है कि हम अपने जीवन में प्रार्थना और विश्वास को बनाए रखें। जब भी आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे हों तो यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। यह समय है कि आप अपने चारों ओर सकारात्मकता और प्रेरणा को फैलाएं। कई बार परीक्षा का मतलब यह हो सकता है कि हमें उन चीजों से दूर होना चाहिए जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही हैं। यह हमारे जीवन में मौजूद नकारात्मकता और बुरी आदतों को दूर करने का समय होता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को पवित्र और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यह समय होता है यह समझने का कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम उन्हें अपने जीवन में आने देते हैं तो वह हमारे लिए रास्ते बनाते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। परीक्षा का उद्देश्य हमें सिखाना है कि कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार ढाल सकते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने विश्वास और धैर्य को मजबूत कर सकते हैं। परीक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं तो यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। परीक्षा के समय में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा जब हम परीक्षा का सामना करते हैं तो यह हमारे लिए दूसरों की सहायता करने का समय होता है। जब हम अपने जीवन के कठिन समय में होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। परीक्षा का अंतिम उद्देश्य यह है कि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में मदद करे। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार ढाल सकते हैं। जब आप परीक्षा का सामना कर रहे हों तो यह समय है कि आप अपने विश्वास को और मजबूत बनाएं। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा को फैलाएं। यह समय है कि आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण और पवित्र बनाएं।
परीक्षा के अंत में जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदल गया है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है और आप परमेश्वर के कितने करीब आ गए हैं। यह समय है कि आप अपनी परीक्षा को परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखें। यह समय है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार ढालें। यह समय है कि आप अपने विश्वास को और मजबूत करें और अपने जीवन को प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण बनाएं। आपकी इस यात्रा में हमेशा यह याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं। वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब आप उनके पास आते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं तो वह आपके जीवन को आशीर्वादों से भर देंगे। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। वह हमें कभी कष्ट नहीं देना चाहते। वह केवल चाहते हैं कि हम उनकी योजना को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। अगर आप इस समय परीक्षा का सामना कर रहे हैं तो यह समय है कि आप अपने विश्वास को और मजबूत बनाएं। यह समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेरणा से भर दें। यह समय है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार ढालें। आखिरकार हर परीक्षा के अंत में एक आशीर्वाद छिपा होता है। जब आप इसे पार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बदल गया है। आप महसूस करेंगे कि आप कितने मजबूत बन गए हैं और आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। परमेश्वर आपकी परीक्षा को एक आशीर्वाद में बदल देंगे। वह आपके जीवन को प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण बनाएंगे। उनके पास आपके लिए एक बड़ी योजना है और वह चाहते हैं कि आप उसे समझें और उसे पूरा करें। इसलिए जब भी आप परीक्षा का सामना करें तो यह याद रखें कि यह केवल एक चरण है। यह आपको परखने और मजबूत बनाने के लिए है। यह आपको आपके जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में मदद करने के लिए है। परमेश्वर आपकी यात्रा को आशीर्वादों से भर दें और आपको उनकी योजना को पूरा करने की शक्ति दें। आमीन।